नमस्कार, बॉलीवुड स्टोरीज बाय करण वर्मा में आप सबका स्वागत है। आज जिस फिल्म की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो फिल्म मैंने देख ली थी। बट फिर मैंने सोचा कि क्या इस पे रिव्यू बनाया जाए, रुका जाए, बिकॉज इतनी कंट्रोवर्सी थी एंड आई डिड नॉट वांट कि एक गलत मैसेज जाए लोगों के बीच। इसलिए मैंने थोड़ा रुका इस पे। बट फिर मैंने इस पे जब विचार किया, मैंने कहा मैं आपके सामने जैसा मैंने समझा, जैसा मैंने देखा, सामने रखता हूँ। एंड मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे थोड़ा सा नुआंस्ड और बैलेंस तरीके से आप भी सोचें और कोई कंक्लूजन पे ना जंप करें, बिकॉज कई बार चीज़ें तोड़ मरोड़ के पेश कर दी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म सतलज की। सबसे पहले पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट। सतलज एक अच्छी बनी हुई फिल्म है। इतनी अच्छी बनी हुई फिल्म है कि मेरा मानना है कि इसकी मंशा क्योंकि गलत है, इसलिए यह फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। ध्यान से पूरी स्टेटमेंट। अच्छी बनी है, मंशा खराब है कुछ हद तक, और इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए। अक्सर लोग बोलते हैं कि यार जब इंटेंशन खराब हो तो फिल्म अच्छी कैसे बन सकती है। एक साइड का अगर कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है कि हमारा ही नैरेटिव सही है, हमारा ही व्यू पॉइंट ये है, वो कन्विक्शन से जब वो बनाते हैं तो कई बार भले ही उससे गलत इम्पैक्ट हो, चीज़ एस्थेटिकली अच्छी बन सकती है। और वो हमें दिखा इस फिल्म के अंदर। पहले मैं फिल्म की एज अ फिल्म बात करता हूँ, फिर मैं बात करूँगा इसी में कि क्या इसका पॉलिटिकल रैमिफिकेशन हो सकता है और क्यों मैं कहता हूँ कि इस फिल्म को बैन होना चाहिए और किस तरह से इन्होंने इसको रिलीज़ किया, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। पूरी बात एक एक करके करते हैं। सबसे पहले फिल्म की बात करता हूँ। दिलजीत दोसांझ, जैसे आप सबको पता है, जसवंत सिंह खालरा का किरदार निभा रहे हैं। अच्छी एक्टिंग करी है इन्होंने, बहुत ही सेंसिटिवली इस रोल को निभाया है। एक पूरा ग्राफ है कैरेक्टर का एंड सच्चाई से थोड़ा परे है। बट अगर मैं एज अ फिल्म देखूं, बहुत अच्छे से नुआंस्ड वे में इस कैरेक्टर में दिलजीत हैज़ गॉन इनटू। दिलजीत जितनी बेहुदी बातें करते हैं और मैं अगर कहूं कि राष्ट्र की सॉवरेनिटी से हट के बात करते हैं, उतनी ही अच्छी कई बार एक्टिंग कर जाते हैं। तो दिस इज अगेन अ गुड परफॉर्मेंस बाय दिलजीत। विश ही वॉज एज गुड अ नेशनलिस्ट एज ही इज एंड एज एन एक्टर। तो सबसे पहले तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा मुझे डायरेक्टर का जो फ्लो ऑन द स्टोरी लगा, हनीत रेहान का, आई थिंक दैट वाज वेरी गुड। डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले, राइटिंग बहुत ही अच्छी है, डायलॉग्स हैं इसके अंदर। टेम्पो बहुत अच्छे से पकड़ा है। एक साइड का जो विक्टिमहुड प्ले किया है वो बड़े कन्विक्शन के साथ प्ले किया है। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पे बोलूँगा, अब थोड़ी सच्चाई पर भी अगर मैं चलूँ, ऐसा नहीं है कि दूसरी साइड कोई विक्टिम नहीं था एंड देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। स्मोक, यहाँ पर सिर्फ स्मोक नहीं है, फायर भी है। एक्सेसेस हुए थे उस टाइम पे, उस चीज़ को दिखाया है। हाँ, केवल एक साइड का दिखाया है, कुछ चीज़ों को ग्लोरीफाई किया है। जैसे सीएम का जो असैसिनेशन है उसको बहुत ही ग्लोरीफाइड म्यूजिक के साथ, एज इफ एक स्पिरिचुअल वॉरियर कोई काम कर रहा हो, वो दिखाया है। उससे मुझे सख्त आपत्ति है। वो तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं होना चाहिए वो सीन। दैट इज सीन इन एक्सट्रीमली बैड टेस्ट। सबसे पहली बात तो परफॉर्मेंसेस की अब जब हम बात कर रहे हैं, तो जो किरदार एसएसपी सग्गू का निभाया है, सुरजीत सिंह सग्गू का, सुरविंदर विक्की ने, अनबिलीवेबल एक्टिंग। मतलब ही हैज़ वॉकड अवे विद द फिल्म। अगर मैं बात करूं जो इम्पैक्ट है उनका, जिस जिस सीन में, जिस जिस जगह वो आए हैं, और मैं आपको बता दूं ये वही एक्टर हैं जो ब्रिगेडियर जहांगीर बने हैं, अर्जुन रामपाल के बाप बने हैं, जो कि उसमें धुरंधर 2 में। व्हाट अ परफॉर्मेंस। मतलब वो बिल्कुल ये दिखा देते हैं कि एक आम आदमी की कोई औकात ही नहीं है। बिल्कुल तुम चींटी हो, मसल दिए जाओगे। बिल्कुल वो मेंटालिटी जो दिखाई है, दैट ब्रूटैलिटी, दैट विलनी, बहुत ही बढ़िया से इन्होंने उस किरदार को निभाया है। अर्जुन रामपाल ने भी अच्छा काम किया है एज द सीबीआई ऑफिसर। इट्स अ वेरी वेरी वेल मेड फिल्म, मैं साफ बात ये बोलूँगा। दिलजीत और उसकी वाइफ का भी जो पूरा किरदार दिखाया है, अनसेड जो एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई है, जनता का मोबिलाइजेशन, पूरा पूरा जो ड्रामा अनफोल्ड होता है फ्रॉम दिलजीत कैरेक्टर, जसवंत सिंह खालरा's कैरेक्टर बीइंग पिक्ड अप टू हिज स्ट्रगल, एवरीथिंग वेरी वेल मेड। अब बात करते हैं
इस फिल्म के द्वारा क्यों मैं कहता हूं कि एक डेंजरस फिल्म है और ये फिल्म बैन होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो वन साइडेड प्रोपेगेंडा इसको कहते हैं। जसवंत सिंह कालरा एक एक्टिविस्ट थे अपेरेंटली, सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं थे, शिरोमणि अकाली दल के ह्यूमन राइट्स विंग का हिस्सा थे। वही शिरोमणि अकाली दल जिसने 1978 में अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन अपनाया और एक तरह से इस पूरी टेंशन जो ऑटोनॉमी ऑफ पंजाब और ये हमें करना है वो करना है, उस चीज पे एक तरह से हमेशा के लिए एक वहां पे आग लगाने का कार्य किया। बाद में उसका मतलब उन्होंने अलग कहा कि नहीं हम फेडरल स्ट्रक्चर में ऑटोनॉमी चाहते हैं, बट वहां से एक चिंगारी भड़क गई। उसके बाद भाई इंदिरा गांधी ने किस तरह से भिंडरनवाले को प्रॉप अप किया हमें पता है। पूरा पंजाब कैसे झुलस गया इस आग के अंदर। उसी शिरोमणि अकाली दल जिसके कुछ फैक्शंस बाद में हुए जो कि खालिस्तान की भी मांग कर रहे थे, यही आपका ये जो है जसवंत सिंह कालरा, ये उसी शिरोमणि अकाली दल का ह्यूमन राइट्स डिवीजन का एक मेंबर था। तो सिर्फ ये एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नहीं था, साथ ही साथ एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ही वॉज अ टोटल खालिस्तानी सिंपथाइजर। भिंडरनवाले को क्या क्या बोलते थे मैं आपको सुना भी सकता हूं, जरा सुन लीजिए इस चीज को। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸੰਤ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ इतिहास दे विच उन्हां दा। वो संत थे, वो हीरो थे, उन्होंने हमें जागृत किया। तो ये इनकी सोच थी, इसलिए इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नहीं थे, भिंडरनवाला के सपोर्टर और खालिस्तानी सिंपथाइजर, ये सब कुछ भी थे। साथ ही साथ इनका जो दावा था वो बहुत एग्जैजरेटेड था। इन्होंने कहा 25,000 अनडॉक्यूमेंटेड क्रिमेशंस कर दी गई। इसको उस टाइम पर हाईकोर्ट ने डिसमिस करके कह दिया था ऐसा कुछ नहीं है, पर एक बात है जो अब मैं सत्य की भी बात बता रहा हूं, 2000 से ऊपर ऐसी अनडॉक्यूमेंटेड थी। और ये भी एक सच बात है, पुलिस एक्सेसेस तब हुई, बहुत गलत है। एक भी एक्सेसेस होना गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर इस पूरी चीज पे ये कह देना कि सीएम का असैसिनेशन तक ठीक है, और ये भी कह देना कि केपीएस गिल, जिनको कि पूरा देश शुड ओwe अ डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू केपीएस गिल, ही वॉज अ हीरो हु सेव्ड पंजाब, उसको विलेनाइज कर देना ये कतई ही गलत है, सरासर गलत है। मेरे हिसाब से केपीएस गिल जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो अमूल्य है पंजाब को वापस नॉर्मलसी में लाने में। नहीं तो पंजाब वॉज हेडिंग स्ट्रेट बिल्कुल एक कश्मीर के रास्ते जा रहा था। याद करिए वो क्या दौर था। हम में से कई तो पैदा भी नहीं हुए थे, बट हम सबको आज इतिहास के बारे में पता है। राइट फ्रॉम दिस अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन टू बाद में भिंडरनवाले का आना, टू ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर इंदिरा गांधी असैसिनेशन, फिर पूरा जो एंटी सिख राइट्स हुए थे दिल्ली तक में, पंजाब तक में, क्या हालत थी उसमें। खालिस्तानीज ने कितने लोग मारे थे ये इन लोगों ने नहीं बताया। इन्होंने ये जरूर बताया पुलिस एक्सेसेस हुए, पर मैं साथ में जरा ये आंकड़े भी आपके साथ साझा करना चाहूंगा। क्या था सरकारी आंकड़ा उस टाइम का। उस टाइम पे खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने पंजाब इंसर्जेंसी के दौरान 11,690 सिविलियन मारे थे। 11,690 मासूम सिविलियन। बसों से उतार उतार के हिंदुओं को मार दिया जाता था। ये वो जमाना है जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, द लेट 80s। कितने सिक्योरिटी पर्सनल को मारा। बहुत आसानी से आपने पुलिस को विलन दिखा दिया। इसमें पुलिस में कुछ लोगों ने गलत काम किए थे। इनफैक्ट जसवंत सिंह कालरा को जब अबडक्ट किया गया, इलीगली डिटेन किया गया, उनको कस्टडी में मार दिया गया, उसमें 6 पुलिस वाले बाद में कन्विक्ट हुए। बिल्कुल होना भी चाहिए था कन्विक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको लताड़ लगाई, वो आज भी लाइफ इंप्रिजनमेंट काट रहे हैं। बिल्कुल सही हुआ उनके साथ। पर दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी देखिए, यही खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने उठा के इन पुलिस वालों को और इन सब के घरों में जा जाके क्या क्या दुष्कर्म किए और कितनों को मारा। मैं आंकड़ा आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और ये तो केवल आंकड़ा है जो ऑन रिकॉर्ड है। 1714 सिक्योरिटी पर्सनल वर किल्ड बाय खालिस्तानी मिलिटेंट्स। मैं और जरा आपको बताता हूं, ये पंजाब पुलिस का, इसमें से 1415 मेंबर्स पंजाब पुलिस के थे जिनको खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने मार दिया। 1415 परिवार उजाड़ दिए इन्होंने जा करके। उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। पुलिस जो उस समय लाइन ऑफ फायर में थी, जो इस आतंक को झेल रही थी, उसके लिए किसी ने नहीं आंसू बहाया। जो एक्सेसेस हुए वो भी गलत है,
पर जो ये हुआ ये तो बिल्कुल एक पाप था। और किसने ये पूरा करा? ये खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने जो हैवक क्रिएट कर रखी थी उस समय पंजाब पे, उस पे हम एक कमेंट भी ना दें, ये तो गलत होगा ना। हम तो दोनों साइड की पूरी बात करेंगे, और यही इस फिल्म को डेंजरस बना देता है, क्योंकि ये दो तरफा बात नहीं करता। ये केवल एक वन साइडेड इमेज पेश करता है, उसको बड़े अच्छे से और कन्विक्शन से पेश करता है। और अगर आपको ये पूरा ज्ञान नहीं है तो बड़े इजीली आप एक इमेज बना के थिएटर से या पिक्चर को देखने के बाद अपने कमरे से निकल सकते हो कि यार तब तो पंजाब पुलिस ने बहुत बुरा किया, ये तो विलन थे, जबकि ये विलन नहीं थे। केपीएस गिल ने जब मीटिंग्स बुलाई होंगी, डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक डीजीपी घर घर जाकर लोगों के साथ डील करता है। उनके नीचे भी पूरे एसपी वगैरह, आईजी वगैरह सब होते हैं। अगर किसी बीट लेवल के सिपाही ने या किसी ने ऊपर लेवल पे उस समय एक मौका देखते हुए कुछ गलत काम किए, और करे हैं गलत काम, ऑफ कोर्स किए हैं उस समय, और इसमें दिखाया भी है कि कैसे रातों रात, महीने महीने, 10-10, 8-8, 10-10 महीने में कोई कांस्टेबल जो है राइज करके बिल्कुल ऊपर इंस्पेक्टर और क्या क्या बन चुका है। तो उस समय भाई जब एक ऐसा खराब समय चल रहा था, कई लोगों ने अफसर ढूंढ के उस समय पैसा भी पैदा किया होगा, ब्लैकमेल भी किया होगा, एक्सटॉर्शन रैकेट भी रन किए होंगे और गलत किया है उस पर। बाद में कईयों को सजा भी हुई उस पर। बट दैट डजंट मीन कि आप टोटल पुलिस के एक्शन को उस समय और एक सक्सेस स्टोरी को, जिसको कि इंसर्जेंसी को कर्ब कर ले गई, पंजाब को बचा लिया जिस ऑपरेशन ने, आप उसको विलेनाइज कर दो। मुझे सबसे खराब क्या लगा, जो ब्रेजननेस से इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स और मेकर्स आगे बढ़े। दिलजीत ने डाल दिया कि जी कर लो, डाउनलोड कर लो, देख लो, अनकट वर्जन पड़ा होगा नेट पे, जिसको देखना है वहां देख ले। और जो एक स्लाई तरीके से इन्होंने इसको रिलीज किया, भाई देयर इज अ रीजन व्हाई यू हैव द सीबीएफसी ने इसमें अपेरेंटली मैं सुनता हूं 125 से ऊपर कट्स मांगे। आप उनसे बात कर रहे हो कट्स की, और फिर चुप्पे से टाइटल चेंज करके पंजाब 95 से इस टाइटल को चेंज करके सतलज बना के ओटीटी पे एक लूपहोल ढूंढ करके आप रिलीज कर देते हो। तो ये तो आप सिस्टम को बीट करने की कोशिश कर रहे हो ना। एंड नाउ दैट द गवर्नमेंट हैज यूज्ड द आईटी एक्ट, जिसमें इन्होंने कहा है इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, ZEE5 took it down. Government is within the right to say that it is a national security, it can be a potential threat to the national security. और मेरा ये मानना है, अब मैं बताता हूँ मेरा क्या मानना है। ये तो हो गई फिल्म की बात, अच्छी बनी है। पहली बात तो द मेकर्स देयर इंटेंशन, ये पूरा करना ये बहुत गलत था। दूसरी बात, नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कुछ भी नहीं है। हजारों फिल्म की कुर्बानी, बलिदान हमें मंजूर है, नेशनल सिक्योरिटी पे आंच नहीं आनी चाहिए। क्या पंजाब में आज भी इस तरह की फिल्म का प्रचार होने से गलेबल और इंप्रेशनेबल माइंड्स पे क्या एक आपदा आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। एक से एक पार्टियां वहां बैठी हुई हैं, चाहे वो आप हो जो कि पावर में है, चाहे वो कांग्रेस हो, जिन्होंने ओपनली एट टाइम्स, मैं आपकी तो बात कर रहा हूं खुल के यहां, ओपनली एट टाइम्स खालिस्तानीज के साथ फ्लर्ट किया है, जिनको कौड़ी फर्क नहीं पड़ता नेशनल सिक्योरिटी को लेके। पाकिस्तान वहां से बैठा हुआ है ये फेक नैरेटिव पुश करने के लिए। भाई खालिस्तान को किसने सपोर्ट किया था? पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। कनाडा जैसी जगहों पे रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं। कनाडा तो बिल्कुल होम ग्राउंड बना हुआ है इन खालिस्तानियों का। ऑस्ट्रेलिया से कभी कुछ रेजोल्यूशन पास हो जाता है, कनाडा से हो जाता है, अमेरिका से कुछ हो जाता है, पाकिस्तान से हो जाता है। क्या हम ऐसे में बड़ी मुश्किल से जो हमने पीस पाई, और आज भी जो इधर उधर हमें कुछ एबरेशंस के तौर पे खालिस्तानी एलिमेंट्स दिख जाते हैं, क्या हम उनको एक टूल देना चाहते हैं कि इस फिल्म के जरिए वो अपना प्रोपेगेंडा फर्दर करके हमारा नेशनल सिक्योरिटी और पीस को बिगाड़ दें? बिल्कुल नहीं। क्या ये यूज हो सकती है एज ए टूल? 100% यूज हो सकती है। इस तरीके से इन्होंने अपना एक वन साइडेड नैरेटिव बनाया है कि कोई भी इसे देखेगा बहुत आसानी से ये यूज किया जा सकता है हमारे अगेंस्ट। तो नेशनल सिक्योरिटी से तो ऊपर कुछ है ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है वहां पर। और सरकार ने अगर उसके तहत ये सोचा है तो सवाल ही नहीं उठता इस पिक्चर का आगे बढ़ने का। इसलिए ये फिल्म बैन हो जानी चाहिए, जो मुझे देखने को मिल गई क्योंकि भाई ZEE5 पे आई। तभी मैं सोच रहा था मैं इस बारे में बात करूं या ना करूं, कि क्यों मेरे बोलने से कहीं ऐसा ना हो फिल्म को बहुत लोग प्रोत्साहित हो। पर फिर मैंने सोचा कि मेरी जो ऑडियंस है और आपसे जो मेरा बॉन्ड है, मैं खुल के बात कर सकता हूं और आप मेरी बात समझेंगे भी। एंड मैंने देखा है लार्जली वी आर रीजनेबल पीपल, वी अंडरस्टैंड। एक फिल्म होती है, पर इसका जो इंटेंशन है और इससे जो मैसेज आ रहा है वो बहुत गलत है। तो इट इज वन ऑफ दोज फिल्म्स विच इज वेल मेड but has a bad intention and a lot of conviction.
इस फिल्म को मैं सिनेमैटिक वैल्यू के लिए तो भाई काफ़ी स्टार्स दूंगा, 4 स्टार्स दूंगा। इंटेंशन में 0/5 दूंगा मैं, और इम्पैक्ट में हाईली नेगेटिव फॉर द नेशन दूंगा। ये है मेरी एनालिसिस सतलज की। जो फ्री स्पीच वाले हैं, जो कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, फ्री स्पीच नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर नहीं हो सकती। अगर सरकार को इन इट्स विजडम नजर आता है ये बात, और मुझे भी ये बात नजर आ रही है और बहुत क्लियर है कि ये नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट कर सकती है, सीबीएफसी की आपने डायरेक्टिव्स को नहीं फॉलो किया, तो बिल्कुल इस पिक्चर पे फ्री स्पीच किनारे है। यू डोंट हैव द राइट फॉर हेट स्पीच अंडर फ्री स्पीच। फ्री स्पीच में भी कर्ब्स हैं, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। तो इफ दिस कैन कॉज अ डिसरप्शन टू पब्लिक ऑर्डर, सवाल ही नहीं पैदा होता इस फिल्म के रिलीज होने को। एज फॉर दिलजीत, हमें पता है भाई उसके क्या इंटेंशंस रहे हैं। भारतीय तो वो अपने को कभी समझता ही नहीं है, ना यहाँ का शायद पासपोर्ट है उसके पास। जब वो हानिया आमिर के साथ फिल्म बना सकता है और कह सकता है भाई मेरी सरदार जी 3 क्यों नहीं रिलीज हो रही, तो ऐसे व्यक्ति से हमें कोई सरमंस नहीं चाहिए। वो अपना बिहार बैठ के जो मर्जी बोले कि इलीगल डाउनलोड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये बेवकूफ़ी की बातें, उसको मुबारक भाई, उसको करनी है करे। एक्टर वो अच्छा है, बट काश इतना अच्छा भारतीय भी वो होता। ये है मेरी एनालिसिस। आप बताइए, अगर आपने फिल्म को देखा तो आपको क्या लगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस फिल्म के बारे में जब भी किसी से बात हो, पूरी बात खुल करके रखी जाए, दोनों पक्ष की जो है। और सत्य यह है कि जो खालिस्तानी मेनेस थी, उसको आज हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ले गए हैं, ऑल थैंक्स टू द वैलियंट एफर्ट्स ऑफ केपीएस गिल, वैलियंट एफर्ट्स ऑफ द पंजाब पुलिस। और एक असली इसका जवाब होना चाहिए कि केपीएस गिल जी की जिंदगी पे एक फिल्म बननी चाहिए। We need a film on the valor of his life. It's high time we celebrate some of our heroes like KPS Gill. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हाइप करिए और हमें बताइए आप क्या सोचते हैं।